दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संझा से मैं कौशल तिवारी। छत्तीसगढ़ को स्वच्छता का पुरस्कार मिला है। रायपुर नगर निगम को भी 6वें पायदान पर यह पुरस्कार मिला है, लेकिन हकीकत इसके कितने विपरीत है, जमीनी हकीकत क्या है, इसे खुद कांग्रेस के विधायकों ने पोल खोल कर रख दिया है। सत्यनारायण शर्मा जी और विकास उपाध्याय जी, ये दोनों अचानक सामान्य सभा की बैठक में पहुंचे और सत्यनारायण शर्मा जी ने जहां अधूरी पाइपलाइन कनेक्टिविटी और मच्छर के प्रकोप के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटन में रैकेट चलाने की बात को जिस तरीके से जाहिर किया गया है, उससे निगम के कामकाज के तरीके का अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रश्न के माध्यम से जवाब नहीं मांगे सदस्यगण, लेकिन भाषण देने की सिलसिला इसमें टाइम वेस्ट होता है, दूसरे मान्य सदस्यों का प्रश्न नहीं आ पाता। इस पर भी आप व्यवस्था की करेंगे। दूसरी बात है, पानी की हमें पाइपलाइन की चाहिए। पाइपलाइन डल गई, लेकिन इनका कनेक्शन नहीं हुआ। इनका कनेक्शन हुआ ही नहीं, पाइप लोगों को पानी नहीं मिला। जब हमने पाइपलाइन बिछा दी तो इनका कनेक्शन क्यों नहीं दिया जा रहा? इस पर भी मदद हो करें। और वहां की सड़कें जो खोदी गई उनको रिस्टोर करने के लिए भी कार्रवाई हो। ये सब कार्रवाई करने से जनता के मन में किसी प्रकार का क्षोभ नहीं होगा। और आप सब ने अच्छी तरह से माननीय सभापति अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आपने संचालन में जो व्यवस्थाएं दी, संचालन करने का सिलसिला जो आपने बहुत बेहतर रखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे भी हम लोग बहुत कम आते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ सुधार के तरीकों पर आपको ज्यादा गौर करने की जरूरत है। सुधारवादी तरीके में कोई आलोचना नहीं होती। सुधार हम कैसे करें, किस ढंग से करें और व्यवस्था को मजबूत करने में, सुदृढ़ करने में सबका सहयोग मिले, तभी जाकर हमारा निगम का, नगर निगम का गुडविल बहुत ज्यादा बढ़ेगी। इससे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। सफाई व्यवस्था पर और अधिक काम करने की आवश्यकता है। यही काम मैं समझता हूँ कि ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी तरीके से विकास उपाध्याय जो प्रदेश सरकार में संसदीय सचिव भी हैं, उनका कहना था कि जिस तरीके से शहर में 70 वार्डों में अवैध प्लाटिंग का खेल चल रहा है, उससे हर जनप्रतिनिधि वाकिफ है। वो ही प्लाटिंग कराते हैं और वो ही फिर सेटिंग कराते हैं। ये है 2 दिन के सामान्य सभा के लबोलुआब। आप यकीन नहीं करेंगे कि रायपुर नगर निगम में एक तरीके से क्या कुछ चल रहा है। ये फिर हम आपको कभी बताएंगे, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पे, चौक के नाम पे क्या कुछ नहीं किया जा रहा है। सत्यनारायण शर्मा वरिष्ठ विधायक हैं। वे मध्य प्रदेश के जमाने के विधायक हैं, मंत्री रह चुके हैं, और उन्होंने जिस तरीके से सदन में अपनी भूमिका प्रस्तुत की, यानी सामान्य सभा के सदन में जिस तरीके से अपनी भूमिका प्रस्तुत की, निसंदेह एक तरीके से नए सदस्यों को, निगम के पार्षदों को उससे सीख लेने की जरूरत है। उन्होंने सभापति प्रमोद दुबे द्वारा विधायकों को सम्मान देने की तो तारीफ की ही, साथ ही उन्होंने अधिकारियों पर भी लगाम कसने की बात कही। वे जानते हैं कि अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा किस तरीके से जनप्रतिनिधियों को भुगतना पड़ता है, आम लोगों का आक्रोश किस तरीके से जनप्रतिनिधियों पर पड़ता है। उन्होंने जिस तरीके से आईना दिखाया है, वह भी अपने आप में एक हमेशा ही रिकॉर्ड में, निगम के रिकॉर्ड में उनके भाषण को या उनके उस वक्तव्य को दर्ज करना चाहिए। हालांकि 2 दिन के सामान्य सभा की बैठक में बहुत सारे एजेंडे इस तरीके से थे जिसका जन सरोकार से कोई नाता नहीं था, लेकिन
इस 2 दिन में जन सरोकार के मुद्दे भी उठे, पार्षदों में पक्ष विपक्ष में आपस में तीखी नोक झोंक भी हुई, तो हंसी ठिठोली के बीच कई गंभीर मुद्दों को हवा में उड़ा दिया गया। अब देखना यह है कि क्या नगर निगम में सत्यनारायण शर्मा जी के वक्तव्य के बाद कुछ सुधार आता है या वह उसी ढर्रे पर चलता है। आम आदमी मच्छर के प्रकोप से और बजबजाती नालियों से मुक्त हो पाएंगे या नहीं, यह कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि राज्य बनने के साथ से ही निगम के हर चुनाव में धूल मुक्त शहर, मच्छर मुक्त शहर का नारा जनप्रतिनिधि तो गूंजाते रहे हैं, लेकिन आम आदमी आज भी जिस तरीके से मच्छर से परेशान है, जल संकट को लेकर कोई विशेष रणनीति निगम की नहीं रही है, तो आने वाले दिनों में इसका क्या कुछ असर होगा, यह देखने की बात होगी। धन्यवाद।